ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। प्रभु, क्या संसार में केवल सुख का होना संभव नहीं है? प्रत्येक आत्मा का लक्ष्य केवल सुख की प्राप्ति ही तो है, परमानंद की प्राप्ति। लेकिन तो हम सुख नहीं, जो सुख को प्रदान करने वाली वस्तुओं को एकत्रित करना जीवन का उद्देश्य मान लेते हैं। ये सब संसार, माया, सब कुछ है, हम सुख का स्रोत समझकर एकत्रित कर रहा है। वो सदैव नहीं रहे। जो व्यक्ति सत्य को जानते हुए भी लोक का परित्याग नहीं करते, वो सदैव भी नहीं खोने के भय में जीते हैं। और जो व्यक्ति सत्य को जानते ही नहीं अहंकार में जीते हैं, और जहां अहंकार और भय उपस्थित हैं, वह सुख कैसे रह सकता? किसी को ये दुख है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, और जिसके पास सब कुछ है, बस ये दुख है कि पानी को कुछ शेष नहीं। सुख को हम स्वयं अपने दृष्टिकोण से परिभाषित कर देते हैं, जबकि वास्तव में कितना इससे भिन्न। इसलिए आवश्यकता है अनासक्त रे। किंतु प्रभु, क्या आसक्ति स्वाभाविक नहीं है? पर दुख का मूल कारण भी तो यही है, आर्षिब्रेक हो। आसक्ति हमारे मन की शांति को छीन लेती, उसे भंग कर देती, हमारी बुद्धि को स्थिर नहीं रहने देती, उसे चंचल बना दी थी। अशक्ति से प्रमाद की उत्पत्ति होती है, मधु होता, और मध्य अहंकार का स्रोत, और अहंकार पूर्णता शुभता में परिवर्तित हो जाता। अर्थात शक्ति अशोक गुप्ता की जननी, इसलिए अनावश्यक है। तो प्रभु, आसक्ति को अनाशक्ति में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? तो और हम आसक्ति से कैसे उभर सकते हैं प्रभु? आसक्ति से मुक्त होना ही अनाशक्ति। शक्तिहीन होने के लिए अपने और पराये का भेद मिटाना अनिवार्य, और यह तभी संभव होगा जब हम सुख की खोज बाहर नहीं, अपने भी दरगाह, जब हम यथार्थ को पहचान उसे स्वीकार कर लें। हम अपने सुख को सांसारिक तत्वों से परिभाषित नहीं करें। जब तक हम ऐसा करते रहेंगे, हम बंद थे जाएंगे। जब हम स्वयं अपने भीतर झांकना आरंभ करेंगे, हमारी मुक्ति का मार्ग स्वतः प्रशस्त होता जाएगा। महादेव, आपने हमें दुख का कारण तो बता दिया, किंतु हम भय के बारे में भी जानना चाहते हैं। भय का स्रोत है अच्छा। पाने की इच्छा होगी तो उसे खोने का भय भी होगा। यदि जीवित रहने की इच्छा है तो मृत्यु का भय भी अवश्य होगा। किंतु केवल मनुष्य ही नहीं, देवता गंधर्व सभी इस भय से ग्रसित हैं, क्योंकि छाव से मुक्त कोई भी नहीं। गुस्सा, ईर्ष्या, द्वेष और निंदा, माने षड्यंत्र जैसे पप भय से ही उत्पन्न होते हैं, और प्रत्येक पप का प्रायश्चित केवल दुख और कष्ट उठाने से ही संभव होता है। इसलिए भय भी अंग तुम्हें दुख का कारण बन जाता। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। हर हर महादेव।